बच्चों, स्वागत है आपके अपने और हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग समांतर श्रेणी का लास्ट पोर्शन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। यानी टोटल 5 चैप्टर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं अभी तक YouTube पर। ठीक है, जिन भी बच्चों को अगर पूरा देखना है प्ले लिस्ट में चाहिए, वहाँ पर सेक्शन बना हुआ है सारी क्लास का, सारे चैप्टर का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, सारा हम प्रोसेस आप लोगों को बता चुके हैं, सारा कैसे बनता है वो भी बता चुके हैं। तो इसमें बिना देरी किए हुए सीधे हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है एपी 4, 10 और 16 में शार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है ना। हमें डी ज्ञात करना है, डी बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 6, है ना, क्योंकि यहाँ से इसको से 10 से अगर 4 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो आपको एपी याद करना है। तो इसमें देखिए तीसरा पद बोला है, तो ए तीसरा बराबर है 5, यानी A + 2D = 5, समीकरण 1। और तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, यानी सातवां पद बोल रहा है, यानी ए सातवां पद 9 है, यानी A + 6D = 9, समीकरण 2। इस हिसाब से आप बनाइएगा इसको, तो ये बन जाएगा आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है, 30वां पद ज्ञात करना है ना। 30वां पद यानी A 30वां पद को ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर इसमें से A रहा, C4 कातिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका यहाँ समीकरण दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी पद पूछ रहा है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए, यानी nवां पद पूछता होगा तो an ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पद हो जाएगा इसका आंसर, 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा, ये आप देख लेंगे। तो इसका आंसर होगा 8वां पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 और 14 का 12वां पद, यानी 12वां पद पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है ना। 12वां पद मतलब संख्या पूछ रहा है ना, n पूछ रहा है, तो n हमें इसमें ज्ञात करना है। तो n इसका ज्ञात हो जाएगा 38वां पद होगा। कितना होगा? 38वां पद। ठीक है, तो वो बोलता है समांतर श्रेणी ए दिया हुआ है आपका, इसका मध्य पद ज्ञात करना है। तो इसका मध्य पद कितना हो जाएगा? 111। ठीक है, देखिए बच्चों, सारा क्वेश्चन हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हुए हैं, सारा टाइप का हम क्वेश्चन हम सारे में बता चुके हैं। तो आप बोलिएगा कि हम सारा बताते चलें, तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर खत्म करना है, वो पूरा बुक खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी 1 से 10 तक हमको टोटल प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। टोटल प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है ना। तो 1 से 100 तक, यानी टोटल संख्या यहाँ A हो जाएगा, अंतिम पद 100 हो जाएगा। तो हमें n ज्ञात करना है। ये ज्ञात हो जाएगा आराम से, है ना, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, योग ज्ञात करना ना, तो यहाँ पर SN ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40-50 होगा, या फिर आपका 50-50 होगा, 60-50 होगा, 70-50 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-50, 50-50। ठीक है, जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे कहते हैं, जिस एपी में अंतिम पद ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित एपी बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित एपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सार्वंतर क्या है ये पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 में से 3 को घटा दीजिए, सार्वंतर आपका सामने होगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर हो गया, यानी -2 इसका राइट आंसर होगा। इसमें बोलता है कौन सा पद पूछ रहा है ना, यानी कौन सा पद 81 होगा, है ना। तो यानी nवां पद पूछ रहा है ना, तो nवां पद हम ज्ञात कर लेंगे कि nवां पद कौन सा होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35वां पद। कौन सा पद होगा? 35वां पद। क्लियर, 11वां चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर मध्य कौन सा है? तो इनके बीच की संख्या पूछ रही है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बड़े भैया। किसी एपी का व्यापक पद इतना है तो सारांतर क्या होगा? इससे पिछला क्वेश्चन हम बनाए हैं, लास्ट 5वां क्वेश्चन, वो एकदम इसी पैटर्न पर है। तो आप उसको देख करके इसको बना सकते हैं। इसका राइट आंसर वैसे होगा 3। ठीक है, बी फॉर बड़े भैया। 13 आते हैं, बोलता है एपी दिया हुआ आपके पास, 24वां पद ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? 24वां
पद ज्ञात करना है, ठीक है, पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। 24वां तो दिया हुआ है ए एन, 24वां दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है ना, तो ए एन ज्ञात कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा 118, ठीक है। 8वां पद इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 8वां पद ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 163, ठीक है। 15वां पूछते हैं 15वां चलते हैं। एपी दिया हुआ है, अंतिम पद से 20वां पद कितना है, अंतिम पद से, यानी देखिए 1 2 3 4 का एग्जाम्पल 20 लेते हैं, यहाँ से फिर अगर पूछा जाएगा 5वां पद तो 15 होगा। इसी प्रकार 253 से 20वां पद क्या होगा, रिवर्स लेना है ना, रिवर्स लेके इसको बनाना है, तो उससे बनाइएगा आपका, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 158, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए फिर उसी तरह से फॉर्मेट में है, 17वां पद पूछ रहा है और 10वें पद से 7 अधिक है, ये फॉर्मेट में बना लीजिएगा आप। और अगर नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो हम फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है। और हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी जैसे अभी है समय, बहुत समय है हम लोगों के पास, अभी रिवीजन क्लास पूरा क्लियर कर लेंगे, फिर हम भी आई क्वेश्चन फिर हम फिर से रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम चलेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि हाँ हमसे नहीं बना सर, ठीक है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलते 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल, यानी एसएन पूछ रहा है ना, विषम संख्याओं का, विषम संख्या यानी 1 3 5 इस तरह से जाएगा और ये 49 तक जाएगा, यानी ये विषम संख्या पूछ रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इसका आंसर शायद 625 होगा, 25 गुने 25, ये वाला क्वेश्चन शायद हम पीछे बना चुके हैं मेरे ख्याल से, तो ये क्वेश्चन ये वाला हमको याद था। 18वां क्वेश्चन चलते हैं। 3 संख्या एपी है तथा उनका योगफल इतना है, योग दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 24, है ना, का वर्गों का योग, यानी वर्ग का योग, तो वही संख्याएं क्या होगी, तो 18 का आपका हो जाएगा बी, 6 8 और 10, क्योंकि एपी ज्ञात करना था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है, 11वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 11वां पद, तो 11वां पद आप ज्ञात कर लीजिएगा आसानी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 20वां पद चलते हैं, 20वां क्वेश्चन चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, गणित संकलन पुस्तिका से। बाबू देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला ही पूछ रही है योगफल का, है ना। तो एसएन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एसएन का फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × t, तो ये फॉर्मूला कौन हो जाएगा, सी फॉर कैट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 107 और 253 के बीच में 5 विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, जो 5 से विभाजित होगा, 107 से लेकर के 253 के बीच में जो 5 से विभाजित होगा उसको मतलब काट देना है, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 52 20, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एपी दिया हुआ है, 5वां पद ज्ञात करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 50, बी फॉर बड़का बाबू। 23वां क्वेश्चन चलते हैं। ए आपका प्रथम पद है, ए आपका द्वितीय पद है, ए आपका तृतीय पद है, आपका पी का मान निकालना है। शायद ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, शायद में ये भी बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद 28, कौन सा 28 पद, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, सी फॉर करंट लगा 25। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर डी होता है, डी बराबर A2 - A1, तो ये ए हो जाएगा ए हो जाएगा A2, यानी 5/4 - 3/4, आप इसका एलसीएम लेकर बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है। आई होप कि आपको, अगर आप पीछे बना देखे होंगे तो आपको ये सारा समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट हम मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं तो आई थिंक हमको आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग अपने कोचिंग में अभी जहाँ भी पढ़ते होंगे, अगर वहाँ पढ़े होंगे अच्छा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो हम पीछे जो क्वेश्चन हम बना चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आप आ करके ऑब्जेक्टिव मारिए, तो फिर आपका ये बनेगा। देखिए, और उसके बाद से बात बताते चलें कि इन सारे का हम PDF आपको हम
टेलीग्राम में हम दे चुके हैं। टेलीग्राम आपको में वहाँ पर सर्च करना है इक्वेशन योग। आपको इक्वेशन योग कीजिएगा, जो पहला दिखेगा वही आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर सारा का PDF यानी वीडियो के बाद आपका PDF यानी ये वीडियो भी डलेगा, फिर इसके नीचे इसका PDF भी रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।